guys, it's the third day today. We are going to Pangong. पैंगोंग वो जगह है जहाँ पे वो पैंगोंग लेक है जहाँ पे 3 इडियट्स की शूटिंग हुई थी। ठीक है, वहाँ पे हमारा 1 नाइट का स्टे है। 1-2 डिग्री पे रहता है टेम्परेचर। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 14,500 फीट पे है वो जगह जहाँ पे हम रहने जाते हैं। ले इज़ करेंटली एट 11,500 फीट। एक पॉइंट मुझसे और मिस हो गया कि पैंगोंग और नुब्रा दोनों में, क्योंकि हम लोग टेंट्स में रहेंगे तो एक्सपेक्टेड है कि मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो होगी। मतलब यहाँ ले पे भी जो ये हमारा पूरा रूम है, मतलब यहाँ थोड़ा मेसी है, थोड़ा ध्यान मत देना। ये जो खिड़की है ना, उस खिड़की के जब मैं यहाँ लटक के बैठता हूँ तब मुझे वाईफाई का 1 डंडा मिलता था। मोबाइल नेटवर्क तो वैसे भी नहीं आता क्योंकि मेरे पास पोस्टपेड नहीं है। अब जब पैंगोंग और नुब्रा का वो जो 3 नाइट्स हैं उसमें तो वाईफाई भी नहीं है। अमेजिंग मस्त नेचुरल ब्यूटी का वो मजा लो और व्लॉग बनाओ। बेसिकली वी वर स्टेइंग एट द थोंगसल एट ले। मुझे ये वाला पार्ट काफ़ी अच्छा लगता था, यहाँ पे ऐसे कैफ़े टाइप फीलिंग आती थी। तो पैंगोंग जाने के रास्ते में हमारे 2 पॉइंट और कवर होंगे। एक तो है शे पैलेस जिसके बाहर मैं भी खड़ा हूँ, और सेकंड एक मोनेस्ट्री जिसका मैं नाम भूल गया हूँ, तो जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो वो उसका नाम बताऊँगा। तो ये हमारी कुछ ऐसी सी टिकट है और वो वहाँ पे पैलेस और मोनेस्ट्री है, काफ़ी ऊपर है। ये पूरा व्यू आता है शे पैलेस के सामने से, एंड दिस इज़ द पैलेस। चढ़ाई काफ़ी स्टीप है, देखो वहाँ पे रोड है, फिर हम वहाँ से चढ़े, ठीक है, वहाँ से हम चढ़ के ये पूरा रास्ता ऊपर आए इधर तक, और इसके ऊपर अब ऐसे जाएंगे, सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से वहाँ पे वो पैलेस है। पैलेस से थोड़ा और आगे जाओगे तो यहाँ पे वाइट वाली चीज़ और एक्स्ट्रा आ गए। गाइस सिर्फ आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ लाइक ठोको गाइस। तो यहाँ पे एक वे टू अपर श्राइन भी है जो कि यहाँ पे जा रहा है एक सीढ़ी। इधर से अगर हम ऐसे अंदर जाते हैं यहाँ पे दिस इज़ द बेसिकली मोनेस्ट्री। यहाँ पे एक अपर श्राइन है, इसके लिए बेसिकली आपने 30 रुपये की टिकट खरीदी थी। तो गाइस हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है। अब तो हम लोग इधर 10:30 बजे आए थे, इस समय 11 बज रहा है। 5 more hours टू गो टू पैंगोंग, बट उससे पहले हमें एक मोनेस्ट्री भी जाना है। ये वाली मोनेस्ट्री थी, बट एक और मोनेस्ट्री जो कि कह रहे हैं कि काफ़ी कलरफुल है और काफ़ी बढ़िया फ़ोटो आएंगी। आर नेक्स्ट स्टॉप थिक्से मोनेस्ट्री। मोर ओवर मैंने ये भी सोचा कि यार ऊपर जाके वापस से वही सेम बुद्धा की तो मूर्ति होगी तो अगर स्किप भी कर दो तो चलता है, मतलब ठीक है। बाकी आप लोग व्यू तो देख ही लो। वी हैव रीच्ड चांगला और बहुत ठंड है तो पहले जैकेट पहन लेते हैं। बहुत हवा चल रही है। हमें यहाँ पे बोला गया है कि सिर्फ 5 से 10 मिनट रुकना है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, बट गजब ब्यूटी है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कहा था कि यहाँ पे बहुत अच्छे रास्ते हैं, कुछ सीधी सीधी रोड है, वो सब इस रास्ते में पूरा सब हट गया पूरे घुमावदार रास्ते, पूरे कच्चे रास्ते, गाड़ी चली नहीं रही है। हमारे आगे जो बाइक चल रही थी वो स्किड कर रही थी पूरी तरह से। पर आज तक I had only seen snow-capped mountains, but today I am seeing mountains which are entirely covered in snow, and that's an altogether a very different feeling. अभी हम पूरा बर्फ के ऊपर चढ़ रहे हैं, पूरा नीचे ऐसे पहली बार ऐसे मैं बर्फ पे चढ़ रहा हूँ। इतनी डीप बर्फ जा सकती है, ये जूतों के अंदर बर्फ घुस गई है। अब इतनी डीप बर्फ थी, पर ये पहाड़ देखो। दिस इज द माइटी चांगला। ये पूरा ऐसा रास्ता है जो और आगे जा रहा है। यहाँ से हमने बेसिकली एंट्री करी थी, इन पहाड़ों पे जाके हमने फ़ोटो खिंचाई थी, और यहाँ पे कैफेटेरिया है जिस जगह के लिए इतनी दूर तक चल के आए। आई एम फाइनली सीइंग इट इन फ्रंट ऑफ माई आईज। Here I present to you the Pangong Lake.
काफ़ी ज़्यादा कमर्शियलाइज्ड है, मतलब लाइन लगा रखी है कि आपको जिस पे भी फ़ोटो खिंचानी है आप खिंचा लो। सो गाइस, यहाँ पे देखो पूरा पैंगोंग लेक, तो भाई साहब इतनी दूर तक ही लेक चल रहा है, वहाँ तक देखो लेक ही लेक है। एंड हेयर इज़ द रूम टूर, और ये आपका पूरा कॉटेज है। वहाँ पे जो आखिरी कॉटेज है वो हमारा है, फिर ये फर्स्ट फ्लोर, मतलब बेसिकली आप मान लो वो सेकंड फ्लोर है, ये हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं। एंड हेयर्स द लेक। तो ये यहाँ से भी देखो, ये रास्ता थोड़ा नीचे जाता है। ये देखो गाइस, मैंने अपनी पैंगोंग में आके वो चेक करी ऑक्सीजन, ये 70 पे गिर गई अब। इतना कम ऑक्सीजन मेरा आज तक कभी नहीं हुआ यहाँ पैंगोंग में। पर ऐसा सच मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, मतलब मैं नॉर्मल हूँ, मुझे सांस पूरी आ रही है, कोई ब्रेथलेसनेस नहीं है, कोई उसका कुछ इंडिकेशन नहीं है। बस ऑक्सीमीटर की रीडिंग बड़ी मुझे अच्छी लगी, इतनी कम पहले कभी गई ही नहीं। 8 hours later. It's 7 AM right now and we are leaving Pangong. ये देखो, this was the view from my room. ये टेम्पो ट्रैवलर गलत खड़ा हो रखा है, ये रात में नहीं था, तो यहाँ से पूरा सनराइज और स्टार्स सब काफ़ी अच्छे से दिख रहे थे, और अपना सुंदर पैंगोंग लेक तो है ही। हम लोगों को भी निकलना है नुब्रा के लिए, एंड वी हैव रीच्ड आवर फर्स्ट स्पॉट इन नुब्रा वैली, द ATV पॉइंट। यहाँ पे हम लोग ATV की राइड करेंगे, 4 पहिए वाली मोटरसाइकिल, ठीक है। और यहाँ तक का रास्ता, यहाँ तक के रास्ते के काफ़ी मिक्स्ड ओपिनियंस हैं। अच्छा भी था क्योंकि गाड़ियाँ फंस भी रही थी, कच्चा रास्ता, मतलब रास्ता बन रहा है, खराब रास्ता भी होगा, मतलब बिल्कुल पत्थर, मतलब आप पत्थर के ऊपर गाड़ी चला रहे हो। यहाँ का एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट पता चला है कि जिधर हम लोग ATV की राइड करने आए हैं उधर भाग मिल्खा भाग का भी शूटिंग हुई थी। बेसिकली आप लोग यहाँ से ATV चलाना शुरू करते हो, फिर कहाँ तक भी आप, कहीं तक भी आप जा सको। ATV मतलब इट वॉज ओके, कि मतलब ना बहुत ज़्यादा मज़ा आया ना बहुत ज़्यादा ख़राब लगा। अगर आपने पहले कभी स्कूटी बाइक चला रखा होगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपने पहले कभी चीज़ें नहीं चलाई होंगी तो आपको अच्छा लगेगा। अब इसका एक रीज़न है, क्यों? क्योंकि ATV चलाने के इतने सारे इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो आपको नेचुरल नहीं लगेंगे। बिकॉज आप अगर सपोज बाइक या स्कूटी चला कर आ रहे हो तो एक सॉर्ट ऑफ एक्शन है, जो आपका पहले से बना हुआ है कि आप हैंडल थोड़ा टाइट पकड़ोगे, आप एक हाथ ब्रेक पे रखोगे और ऐसे ऐसे करके आप रेस दोगे, विच जो कि ATV में बिल्कुल उल्टा है। आपको हैंडल बहुत लाइटली पकड़ना है। सेकेंडली, जैसे सपोज हमारी स्कूटी पे हॉर्न होता है तो वैसा सा एक बटन है जो कि आपको प्रेस करना है तो आपकी गाड़ी आगे जाएगी, जो कि उतना नेचुरल नहीं था। कि इस समय हम लोग डिस्किट मोनेस्ट्री आ रखे हैं। तो बेसिकली नुब्रा वैली के अंदर हमारे 2-3 पॉइंट्स हैं। एक तो ATV राइड है, सेकेंडली है हमारा डिस्किट मोनेस्ट्री जिस पे मैं अभी चढ़ाई चढ़ रहा हूँ, और थर्ड है सैंड ड्यून्स हैं, और एक है तुर्तुक विलेज। तो तुर्तुक विलेज इज़ द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, उसके आगे पाकिस्तान पड़ता है। तो बेसिकली वहाँ से हम लोग आते हैं। जब आप आओगे तो आप ये पूरा ऐसे चढ़ोगे, फिर आप इधर से पूरा चढ़ोगे, यहाँ से ऐसे आओगे, फिर आप यहाँ पे सीढ़ी आएगी और फ्यूचर बुद्धा का स्टैचू है। ये मोनेस्ट्री से निकलने के बाद अब हम लोग अपनी मतलब होटल में आ चुके हैं इन नुब्रा वैली, एंड इट्स नॉट टेक्निकली अ होटल, इट्स दीज टेंट्स, ठीक है। तो हमारा टेंट ये है, चलो आप देखते हैं। तो बेसिकली एक ऐसे वेलक्रो से है और जिप वगैरह से लटका हुआ है, मतलब बंद होगा, और जैसे ही अंदर आते हैं तो दिस इज़ द बेड। ये ऐसे खिड़की है मस्त, देखो मेरी हाइट पे है रूफ, और अगर मैं इसके पास आऊँगा तो मुझे और नीचे होना पड़ेगा, इधर आके सही हाइट पे आता है। और जब इधर से और आगे आएंगे तो वी हैव द बाथरूम। तो अब यहाँ पे वी हैव नो वाईफाई, नो मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन, कुछ भी नहीं है। अगर आपको अपना फ़ोन चार्ज भी करना है तो उनके डाइनिंग हॉल तक जाना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। अभी इस समय शाम का 4 बज रहा है, थोड़ी चाय कॉफ़ी कर लेते हैं। तो ये इनका डाइनिंग हॉल है, इसमें अगर हम अंदर जाते हैं तो काफ़ी बड़ी सीटिंग है, यहाँ खाने का भी सेटअप है, और क्योंकि इंटरनेट है वो सब नहीं है तो आप TT खेल लो, कैरम खेल लो, टाइम पास करने के लिए 36 चीज़ें हैं।
tomorrow. गुड मॉर्निंग एवरीबडी, टुडे इज़ द नेक्स्ट डे इन नुब्रा वैली। आज का आइटनरी काफ़ी प्लेन एंड सिंपल ही है। बस हुंदार सैंड ड्यून्स जाना है जहाँ पे वो डबल हम्प का कैमल मिलेगा, और तुर्तुक विलेज जाना है। हमारे तुर्तुक विलेज जाने के रास्ते में काफ़ी इंटरेस्टिंग सा पॉइंट आया है, जो कि है वहाँ पे वो ब्रिज। बेसिकली इस ब्रिज पे एक बार में सिर्फ एक गाड़ी जाएगी, तो अगर आप देखो वो भी कितनी धीरे धीरे जा रही है वाली गाड़ी भी। एक तो पूरे रास्ते में इतने सारे बाइकर्स हैं, मतलब बेसिकली गाड़ियाँ कम हैं और बाइकर्स ज़्यादा हैं। एंड वी हैव रीच्ड तुर्तुक विलेज, नॉट एग्जैक्टली लास्ट विलेज, क्योंकि इसके आगे भी 2 विलेजेस हैं, एक त्याक्षी विलेज है और एक और है, उसके बाद पाकिस्तान आता है। यहाँ पे हमारे को ऐसे उतारा था, और ये पूरा ऐसे ब्रिज चल के जब हम पार करेंगे सो उस तरफ तुर्तुक विलेज। जैसे ही इस ब्रिज से उतरते हैं, इधर सीधा आगे जाके इतना संकरा रास्ता है। ये रास्ता पूरा ऐसा कच्चा रास्ता है, ट्रैकिंग वाली फील आएगी आपको। काफ़ी प्यारा रास्ता है, ऐसा फील होता है कि किसी एडवेंचर गेम के FPS मोड में आप खेल रहे हो। पूरे रास्ते में काफ़ी फ्रेंडली लोग हैं जो कि बताते हुए चलते हैं कि कितना दूर है, और उनसे थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है। वो लोग अपने घरों से देख रहे हैं कि काफ़ी सारे टूरिस्ट आए हुए हैं, और काफ़ी एडवेंचर भरा रास्ता। और हम बस ऐसे रास्ते में चले जा रहे हैं इस होप में कि आगे जाके म्यूज़ियम आएगा। बीच में ऐसे चलते चलते आपको दिखेगा पानी आ रहा है, ऐसे नदियाँ बह रही हैं, पंछी चहचहा रहे हैं। पर ये गांव का एक्सपीरियंस जेन्युइनली काफ़ी अच्छा है। एकदम से ऐसे पेड़ आ जाएंगे तो आपको झुक के जाना है। इस रास्ते को देखो, पूरा ऐसे पेड़ों के बीच में चल के जाना है। तो खैर, जिस म्यूज़ियम को देखने जा रहे हैं वो तो अभी तक आया नहीं है, लोग भी नहीं कह रहे कि वहाँ जाना चाहिए, बट यार रास्ते की ब्यूटी इतनी प्यारी है कि ये वापस से एक खुला रास्ता आ गया। और आगे देखो, यहाँ पे पूरा कमर्शलाइजेशन चल रहा है। अगर लेफ़्ट जाएंगे तो बॉर्डर व्यू है, राइट जाएंगे तो म्यूज़ियम है। एंड वी हैव फाइनली रीच्ड द म्यूज़ियम। गाइस, हम लोग ऊपर गए नहीं म्यूज़ियम में एक्चुअली, मतलब जितना मैंने दिखाया था उसके आगे जाने के लिए फिर हमें 70 रुपये की फ़ीस देनी थी। मुझे लगा नहीं उतना वर्थ इट, क्योंकि जितने लोगों से हम आते हुए पूछ रहे थे कि क्या है वहाँ पे, तो उन्होंने कहा बस उनका एंटीक पूरा सामान रखा हुआ है जो वो यूज़ करते थे, तो उसके लिए मैं इतने पैसे दूँ, मतलब उतना वर्थ इट नहीं था। वे टू इंडो पाक बॉर्डर, ऐसा सा कुछ सेटअप है जिसमें आप बाइनोकुलर्स से आगे बॉर्डर का व्यू देख सकते हो। यार मुझे लगा था यार बॉर्डर ही देखने को मिलेगा, पर ठीक है अब यही देखते हैं। इस समय बेसिकली 2:30 बज रहा है, थोड़ी ठंडी हवा चलनी शुरू हो चुकी है। अभी हमें पूरा रास्ता वापस जाना है, और तुर्तुक टू नुब्रा वैली अगेन 3 घंटे का रास्ता है, जिसमें हमें बीच में हुंदार सैंड ड्यून्स पे भी जाना है, पर उससे पहले बीच में कहीं खाना खाएंगे। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द बाल्टी क्यूजीन। चलो जी, बाल्टी क्यूजीन का हमने खाना भी खा लिया। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब नॉट एज गुड एज द थुक्पा आई हैड इन ले मार्केट, बट येस इट वॉज गुड। मतलब काफ़ी वेराइटी चीज़ें थी। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा हुंदार सैंड ड्यून्स, वहाँ पे हमें डबल हम्प वाला कैमल मिलेगा। सो गाइस, वी हैव रीच्ड हुंदार सैंड ड्यून्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा लंबी लाइनें हैं, तो आई थिंक इस बार मैं स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पे आर्चरी का भी पॉइंट है, पर आर्चरी मैं कर नहीं लगा इस, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तो मेरा तीर निशाने में लगेगा नहीं, और फिर मुझे इतना मज़ा नहीं आता फिर ऐसे करने में। तो अब वापस जा रहे हैं, करीब 1 घंटा दूर है व्यू होटल यहाँ से, तो वहाँ पहुँचते हैं, डिनर करते हैं, फिर कल बैक टू ले। The next day. हे गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू ले। पर ले जाने के रास्ते में काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट आएगा, दैट इज़ खारदुंगला पास। तो हम लोग खारदुंगला टॉप पहुंचने से पहले बीच में रास्ते में एक पॉइंट पर रुक गए जहाँ पे खूब सारी बर्फ़ है, क्योंकि वहाँ खारदुंगला टॉप वहाँ पे हमें ऐसे रखी हुई बर्फ़ नहीं मिलेगी, और बहुत ज़्यादा भीड़ भी मिलेगी। ये देखो, आप यहाँ पे आराम से फ़ोटो खिंचा सकते हो। खारदुंगला में कंपैरेटिवली चांगला से कम ठंड है। देखा, अगर आप देख भी सको तो मैंने हुड वगैरह नहीं पहन रखा, ना ज़्यादा हवा चल रही है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा वेदर है, मतलब ठीक ठीक ठंड है। और हमने बहुत अच्छा किया कि हमने वहीं पे फ़ोटो खिंचा ली थी। उस पॉइंट पे फ़ोटो खिंचाने के बाद तो हाथ बिल्कुल सुन्न हो गए थे, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर भी यूज़ किया था, क्योंकि लग रहा था कि शायद ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो रही है।
और अब हमारी हो गई है लेह में वापसी, वापस से अपना वही वाला होटल। बट यार ये होटल, इस होटल की बहुत याद आई थी। एटलीस्ट यहाँ वाईफाई है और अच्छा खाना है। अब हमारे बेसिकली सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं ले इस पूरे लद्दाख की सीरीज़ में। एंड अब कल बस कुछ नहीं, कल हमारी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है वापस बैक टू दिल्ली। आई होप आपको इस सीरीज़ में मज़ा आया हो। अगर मज़ा आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, डू द ड्रिल। और जल्द ही मिलते हैं अगले ही किसी ट्रिप पे या कुछ। सी यू सून गाइस, बाय बाय।